हेलो एवरीवन। आज इस क्लास में मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए समाजशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा। ये प्रश्न रहने वाले हैं, अभी हाल ही एग्जाम्स में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनसे संबंधित ये प्रश्न हैं, क्योंकि संभावना रहती है ये प्रश्न अक्सर देखने को मिलते हैं, रिपीट होते हैं। तो ये क्लास आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको यूपी पीजीटी का प्रैक्टिस सेट, यूजीसी नेट एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट, बिहार स्टेट एंड बिहार पीजीटी एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। जीआईसी एग्जाम के लिए जीएस समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट, जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी आपको यहाँ पर समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। मध्य प्रदेश राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए समाजशास्त्र जीएस का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। ग्रेड फर्स्ट के लिए आपको यहाँ पर समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। सेकंड ग्रेड के लिए आपको यहाँ पर समाजशास्त्र के नोट्स मिल जाएंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अगर आप नोट्स चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, लगभग समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं में ये टॉपिक्स रहते हैं। वन लाइनर में भी नोट्स मिल जाएंगे। ये वन लाइनर वाले नोट्स आपके रिविजन टाइम के लिए बेस्ट रहने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप थिंकर्स के नोट्स चाहते हैं तो थिंकर्स के भी नोट्स आपको मिल जाएंगे। इसमें इंडियन थिंकर्स भी दिए गए हैं। यूपी पीजीटी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यूपी पीजीटी एग्जाम का जो नोटिफिकेशन है ये आपका जुलाई लास्ट या फिर अगस्त फर्स्ट वीक में आने की संभावना है, और इसके भी आपको नोट्स मिल जाएंगे। इसमें आपका यूपी पीजीटी का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया गया है। स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की बात की जाए तो स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का जो एग्जाम है ये आपका 4 अक्टूबर को होना है। इसके लिए क्लासेस भी स्टार्ट कर दी गई हैं। मंडे टू सैटरडे ये क्लास चलती है दोपहर 1 बजे। अभी सोशल साइंस से रिलेटेड टॉपिक्स को कंप्लीट कराया जा रहा है। सोशल साइंस में टोटल 8 सब्जेक्ट्स हैं, तो उन सभी को कंप्लीट कराया जा रहा है। चूंकि ये 8 सब्जेक्ट्स आपके एग्जाम्स में आने हैं, सोशल साइंस से जो प्रश्नों का वेटेज, मतलब कि जो प्रश्नों की संख्या रहने वाली है वो 100 है। ठीक है, 100 प्रश्न आपके सोशल साइंस से रहने वाले हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर नोट्स मिल जाएंगे। इसमें आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया गया है। ये आपके नए सिलेबस को ध्यान में रखकर नोट्स तैयार किए गए हैं। साथ ही एचईओ का आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा। इसमें आपको टोटल 10 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे, और साथ ही इस प्रैक्टिस सेट के साथ आपको करंट अफेयर्स के नोट्स भी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। कोई भी इससे जुड़ी हुई जानकारी चाहते हैं तो नीचे आप देख रहे हैं व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। बस कुछ ही देर में क्लास शुरू होने वाली है। आप सभी इस क्लास को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। यहाँ तक हो गया था। चलिए यहाँ से शुरू करना है। प्रश्न है, सामाजिक अनुसंधान में सूचित सहमति का संबंध किससे है? विकल्प देख लेते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है एक महिला अपने माता पिता से सलाह लेने के बाद ही शादी करती है। विकल्प बी कह रहा है उपभोक्ताओं के व्यवहार पर शोध करना। ऑप्शन सी, प्रतिभागियों को पर्याप्त जानकारी दी जानी चाहिए ताकि वे यह विकल्प चुन सके कि उन्हें अध्ययन में भाग लेना है या नहीं। ऑप्शन डी, अनुसंधान प्रतिभागियों से जबरन सहमति लेने के लिए डिजाइन की गई एक योजना। सामाजिक अनुसंधान यानी कि सोशल रिसर्च में सूचित सहमति का संबंध किससे है? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिभागियों को पर्याप्त जानकारी दी जानी चाहिए ताकि वे या विकल्प चुन सके कि उन्हें अध्ययन में भाग लेना है या फिर नहीं लेना है। तो यानी कि यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं। सामाजिक दूरी स्केल उत्तरदाताओं की गर्मजोशी, अंतरंगता और शत्रुता की डिग्री को मापने के लिए एक स्केलिंग तकनीकी है, किनके द्वारा डिजाइन की गई? ऑप्शन देख लेते हैं। एंथोनी फॉसी, एमोरी एस्बोगार्डस, जैकब मोरेनो, अब्राहम मॉस्लो यहाँ पर दिए गए हैं। सामाजिक दूरी से संबंधित ये जो स्टेटमेंट है, ये तर्क है, ये किसके द्वारा दिया गया है? यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा एस्बोगार्डस। ठीक है, एस्बोगार्डस यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। सामाजिक दूरी का जो पैमाना है ये बोगार्डस के द्वारा दिया गया था। आगे चलते हैं, देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विद्वान के अनुसार समाज को विजय, सुरक्षा तथा उद्योग के चरणों से गुजरना चाहिए? ऑप्शंस देख लीजिए। दुर्खीम, मार्क्स, अगस्त कॉम्ट, वेबर यहाँ पर दिया गया है। इनमें से किस विद्वान के अनुसार समाज को विजय, सुरक्षा तथा उद्योग के चरणों से गुजरना चाहिए? यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा अगस्त कॉम्ट। ठीक है, अगस्त कॉम्ट यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा।
प्रश्न है, विलियम ग्राम समनर के अनुसार योग्यता की उत्तरजीविता पर आधारित प्रकृति के नियम द्वारा निम्नलिखित को न्यायोचित ठहराया गया है। ऑप्शन देख लेते हैं। विकल्प ए कह रहा है सुविधा प्राप्त व्यक्तियों पर सुविधा वंचित व्यक्तियों को विशेषाधिकार। ऑप्शन बी कह रहा है सुविधा वंचित व्यक्तियों पर सुविधा प्राप्त व्यक्तियों का विशेषाधिकार को है, ठीक है, व्यक्तियों को विशेषाधिकार। ऑप्शन सी सुविधा प्राप्त व्यक्तियों पर सुविधा प्राप्त व्यक्तियों के बीच समानता है। ऑप्शन डी में है उपयुक्त में से कोई भी नहीं। समनर के अनुसार योग्यता की उत्तरजीविता पर आधारित प्रकृति के नियम द्वारा निम्नलिखित को न्यायोचित ठहराया गया है। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। विकल्प बी आपका यहाँ पर सही होगा। अगस्त कॉम ने निम्नलिखित 3 चरण दिए थे, ठीक है, उन्हें सही क्रम में व्यवस्थित करना है। इन 3 चरणों को हम ज्ञान के 3 नियम या ज्ञान की अवस्थाएं भी कहते हैं। सही क्रम में बताना है। यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा? सही क्रम क्या है? धार्मिक, तात्विक, निश्चयात्मक है। निश्चयात्मक यानी प्रत्यक्षवादी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगस्त कॉम ने विज्ञान का वर्गीकरण भी दिया था। चलिए अब यहाँ पर कथन कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन क्या कह रहा है? आत्यंतिक निर्धनता सहित सभी प्रकार की निर्धनता को दूर करना सर्वाधिक चुनौती है। कारण कह रहा है यह सतत विकास के लिए अपरिहार्य आवश्यकता है। तो यहाँ पर आपका सही क्या होगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों ही कथन यहाँ पर सही है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आधुनिकीकृत भूमिका संरचना निम्न में से किसे दर्शाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। विकल्प ए कह रहा है केवल मनोगतिशीलता का उच्च स्तर। ऑप्शन बी कह रहा है केवल उपलब्धि अभिमुखन का उच्च स्तर, या फिर केवल उपलब्धि अभिमुखन का निम्न स्तर, या फिर दोनों मनोगतिशीलता और उपलब्धि अभिमुखन के उच्चतर स्तर। आधुनिकीकृत भूमिका संरचना निम्न में से किसे दर्शाता है? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मनोगतिशीलता और उपलब्धि अभिमुखन के उच्चतर स्तर को। ऑप्शन डी, विकल्प डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगस्त कॉम ने समाज के विकास के लिए चिंतन की 3 अवस्थाओं का नियतन किया है। इस संदर्भ में तीसरी अवस्था कौन सी है ये यहाँ पर बताना है आपको। तीसरी अवस्था के बारे में पूछा जा रहा है। अधिभौतिक, प्रत्यक्षवादी, धर्मशास्त्री, अनेकेश्वरवाद यहाँ पर दिया गया है। तीसरी अवस्था बताया जा रहा है। समाज के विकास के लिए चिंतन की 3 अवस्थाएं जो बताई थी अगस्त कॉम ने, ठीक है, तो तीसरा आपको बताना है। यहां पर आपका सही क्या हो जाएगा? जिसको हम ज्ञान की 3 अवस्थाएं या ज्ञान के 3 नियम कहते हैं, यहाँ पर तीसरी अवस्था कौन सी थी? प्रत्यक्षवादी, ठीक है। प्रत्यक्षवाद के जनक, प्रत्यक्षवाद का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका अगस्त कॉम्ट के द्वारा दिया गया था। चलिए आइए यहाँ पर देख लेते हैं। निम्नलिखित कृषक आंदोलनों को कालक्रम में व्यवस्थित करना है। यहाँ पर तेभागा आंदोलन, चंपारण आंदोलन, तेलंगाना और नक्सलबाड़ी आंदोलन यहाँ पर दिया गया है। सही क्रम में लगाना है, ठीक है, सही क्रम में लगाना है। तो तेभागा आंदोलन की अगर हम बात करते हैं तो ये कब होता है? 1946 में। तेभागा आंदोलन 1946। चंपारण जो आपका आंदोलन है ये 1917 में होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तेलंगाना मूवमेंट की, ठीक है, तो ये आपका 1946 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर नक्सलबाड़ी आंदोलन की हम बात करते हैं, ठीक है, ये 1946 से आपका 1951 तक चलता है। नक्सलबाड़ी आंदोलन 1967 हो जाएगा। यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो आपका यहाँ पर ऑप्शन बी चंपारण मूवमेंट से होगा शुरू, ठीक है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते देखते हैं। गरीबी की शास्त्रीय धारणा में सम्मिलित है अधिशेष गरीबी, असीम गरीबी, अप्रचलित गरीबी, सापेक्ष गरीबी यहाँ पर दिया गया है। अच्छा, गरीबी संस्कृति की अवधारणा किसने दी है? गरीबी संस्कृति, ठीक है। गरीबी संस्कृति का जो कॉन्सेप्ट है ये किसके द्वारा दिया गया है? ऑस्कर लेविस के द्वारा, ठीक है। ऑस्कर लेविस ने गरीबी संस्कृति का कॉन्सेप्ट दिया है। यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी यहाँ पर आपका राइट आंसर है। अधिशेष गरीबी और असीम गरीबी, विकल्प सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा आंसर। प्रश्न है किसने रुग्ण भूमिका का कॉन्सेप्ट दिया है? रुग्ण भूमिका की अवधारणा किसकी है, या हम जिसे कहते हैं बीमार भूमिका? आर.के. मर्टन, पार्सन्स है, एन.जे. समनर, C.W. मिल्स यहाँ पर हैं। रुग्ण भूमिका का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है? तो यहाँ पर रुग्ण भूमिका के कॉन्सेप्ट की बात करें तो ये जो अवधारणा दी गई है ये आपके टॉलकिट पार्सन्स के द्वारा दी गई है। पार्सन्स की अन्य अवधारणाओं की
की बात की जाए तो संस्थाकरण की अवधारणा भी पार्सन्स ने दे रखी है। संस्थाकरण की अवधारणा है, द्वितीयक संस्था की अवधारणा है, ठीक है। संस्थाकरण है, द्वितीयक संस्था है, ये भी अवधारणा इनके द्वारा दी गई है। इसके अलावा प्राथमिक समाजीकरण, प्राथमिक समाजीकरण, प्राथमिक समाजीकरण हो जाएगा, ठीक है। द्वितीयक समाजीकरण, प्राथमिक समाजीकरण, द्वितीयक समाजीकरण है। इसके अलावा प्रतिमान चर, ठीक है, प्रतिमान चर है। पृथक नाभिकीय परिवार है, पृथक नाभिकीय परिवार, और सामाजिक व्यवस्था, ठीक है, सामाजिक व्यवस्था। ये सारी जो कॉन्सेप्ट है, थियरीज हैं, ये किसके द्वारा दी गए हैं? पार्सन्स के द्वारा बताए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आपका पूछा जाता है। AGIL वाला कॉन्सेप्ट भी पार्सन्स का ही है। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं, मिलान करना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट से और स्टेटमेंट टाइप का उसको डिफाइन किया गया है, ये यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, ग्लोबल कॉमन्स की बात की जाए, ठीक है, ग्लोबल कॉमन्स की बात की जाए तो यहाँ पर सभी अंतर्राष्ट्रीय समुदायों द्वारा संसाधनों का साझाकरण हो जाएगा, यहाँ पर एक थर्ड हो जाएगा। बी क्या कहता है? एसिड रेन, अम्ल वर्षा के बारे में पूछा जा रहा है, तो वह वर्षा जो वायु प्रदूषण से अम्लीय बनता है, तो यहाँ पर बी का फर्स्ट हो जाएगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या कहता है? तो ग्रीन हाउस जो इफेक्ट है, ये पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ते संघनन से पृथ्वी के औसत ताप में वृद्धि को दर्शाता है, तो यहाँ पर थर्ड का आपका ऑप्शन सी का आपका यहाँ पर ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। विकल्प डी देख लेते हैं, पर्यावरण में नस्लवाद दिया गया है, तो बचता है यहाँ पर आपका सेकंड, गरीब लोगों के नजदीक खतरनाक पर्यावरणीय वस्तुओं का संग्रह करना, यानी कि डी का यहाँ पर आपका सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं, विकास का विश्व प्रणाली सिद्धांत किसने दिया? गुरनार मिडॉल, वॉलस्टीन, एंथोनी गिडेंस, डेविड हेल्ड, यहाँ पर ऑप्शन है। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी किसने दी है? वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? वॉलस्टीन के द्वारा दी गई है, ठीक है, वॉलस्टीन के द्वारा दी गई है। बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। बहुपति नहीं है, बहुविवाह प्रथा किसमें पाई जाती है? जनजाति यहाँ पर 4 दी गई हैं, नागा जनजाति, गोंड जनजाति, बैगा और टोटा जनजाति में। तो बहुविवाह की जो प्रथा है वो किसमें हमें देखने को मिलती है? यहाँ पर बताएं, नागा, गोंड, बैगा, ठीक है, नागा है, गोंड है, बैगा है, यहाँ पर आपको बहुपत्नी विवाह का स्वरूप देखने को मिलेगा, ठीक है। बहुपत्नी विवाह प्रथा पाई जाती है नागा, गोंड और बैगा में। टोडा जनजाति में बात करें तो बहुपति प्रथा का प्रचलन है, वो भी कौन सा? भ्रातक, ठीक है, भ्रातक बहुपति विवाह, ठीक है, भ्रातक बहुपति विवाह का जो प्रचलन है वो टोडा जनजाति में। टोडा जनजाति पर अध्ययन किसका रहा है? रिवर्स का रहा है, ठीक है, भ्रातक बहुपति है। और साथ में आप याद रखें कन्यावध प्रथा, ठीक है, कन्यावध प्रथा भी यहाँ पर टोडा जनजाति में प्रचलित है। नीलगिरी पहाड़ी पर रहती है, नीलगिरी पहाड़ी की टोडा जनजाति है जिस पर रिवर्स के द्वारा अध्ययन किया है, वहां पर कन्यावध प्रथा पाई जाती है। कन्याओं की मतलब उनकी हत्या कर दी जाती है, कन्याव्रत प्रथा है वहां पर, जिस वजह से कन्याओं की संख्या कम है, वहां पर भ्रातक बहुपति विवाह देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपका विवाह प्रथा के बारे में पूछा जा रहा था ना, बहुविवाह प्रथा किसमें पाई जाती है? तो ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ये चारों हो जाएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं, श्रम शक्ति का नारीकरण निम्नलिखित में से क्या निर्दिष्ट करता है? 5 यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं, 5 कथन है। पहला देखिए क्या कह रहा है, नारी सशक्तिकरण की प्रक्रिया। पहला कह रहा है नारी सशक्तिकरण की प्रक्रिया। दूसरा कह रहा है वैश्वीकरण ने स्त्रियों के लिए अधिक रोजगार का सृजन किया है। तीसरा कह रहा है श्रम बाजार में स्त्रियों के लिए अधिक रोजगार का सृजन किया है। चौथा कह रहा है नारी की अधीनता की प्रक्रिया। और 5वां कह रहा है श्रम बाजार में स्त्रियों की भागीदारी घटी है। तो यहाँ पर बताना है श्रम शक्ति का नारीकरण इनमें से क्या किसे निर्दिष्ट करता है, क्या इससे सही है? तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ये है कि आपका श्रम बाजार में स्त्रियों के लिए अधिक रोजगार का सृजन किया गया है। ऑप्शन सी आपका यानी थर्ड है, ठीक है, इस तरह से दिया गया है। यहाँ पर आपका केवल 3 वाला जो राइट है वो होगा। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं, एक समुदाय सामाजिक आवास का वह क्षेत्र है जो सामाजिक निकटता की कुछ मात्रा से चिन्हित होता है। इस समुदाय का आधार क्या
है? स्थानीयता है, संरचना है, समुदाय भावुकता है और स्थिरता यहाँ पर दिया गया है। एक समुदाय सामाजिक आवास का वह क्षेत्र है जो सामाजिक निकटता की कुछ मात्रा से चिन्हित होता है। इस समुदाय का आधार क्या है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर आपका राइट आंसर स्थानीयता और सामुदायिक भावना होगा। डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका डी आंसर यहाँ पर राइट आंसर नहीं हो, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर कॉन्सेप्ट दिए गए हैं एक तरफ थिंकर्स है, लिटिल एंड अ ग्रेट ट्रेडिशन है ना। लघु और दीर्घ परंपरा आप देख रहे हैं, तो लघु और दीर्घ परंपरा को जो कॉन्सेप्ट है वो किसके द्वारा दिया गया है? रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा दिया गया है। अब स्थानीयकरण सार्वभौमिकरण है, तो ये कॉन्सेप्ट किसका है? मैकम मेरिट के द्वारा दिया गया है। ग्राम नगर निरंतरता की बात की जाए, ठीक है, ग्राम नगर निरंतरता की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका जो कॉन्सेप्ट है ये किसके द्वारा दिया गया है? ये आपका सोरोकिन एंड जिमरमैन के द्वारा दिया गया है। ठीक है, सोरोकिन एंड जिमरमैन के द्वारा दिया गया है। संस्कृतिकरण पश्चिमीकरण वाला कॉन्सेप्ट आपका ये एम.एन. श्रीनिवास का हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए का थर्ड है, ठीक है, बी का फोर्थ हो जाएगा, सी का यहाँ पर आप सी का फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, सी का फर्स्ट हो जाएगा और डी का आपका यहाँ पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका ये सी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। किसान आंदोलन है और स्थान उससे दिया गया है, मिलान करना है। यहाँ पर देखिए बारदोली आंदोलन की बात की जाए, ठीक है, बारदोली आंदोलन, ठीक है, बारदोली आंदोलन कहाँ हुआ था? कौन सा स्थान इससे जुड़ा हुआ है? गुजरात। ठीक है, गुजरात हो जाएगा। ठीक है, और मोपला विद्रोह की अगर हम बात करें, मोपला विद्रोह, तो यहाँ पर यह आंध्र प्रदेश हो, सॉरी आपका मालाबार हो जाएगा। मोपला विद्रोह आपका मालाबार हो जाएगा। वहीं पर तेलंगाना किसान आंदोलन की बात करें तो यह आंध्र प्रदेश हो जाएगा। तेभागा आंदोलन आपका जुड़ जाएगा बंगाल से। ठीक है, बारदोली आंदोलन की बात की जाए, ठीक है, बारदोली आंदोलन की बात की जाए तो ये आपका कब होता है? बारदोली आंदोलन है 1928 में। ठीक है, 1928 में। मोपला विद्रोह की बात की जाए तो 1921 हो जाएगा। और फिर तेलंगाना का जो किसान मूवमेंट है ये आपका 1946 से 51 हो जाएगा। ठीक है, 1946 से 51 हो जाएगा। और तेभागा आपके मूवमेंट की बात करें तो ये 1946 से 47 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको जो सही आंसर होगा ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। चलिए आगे देख लेते हैं। समाजशास्त्र का उद्भव मूलतः किसकी दार्शनिक अभिलाषा है? ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला क्या कह रहा है? मानवीय इतिहास की प्रगति का लेखांकन। विकल्प बी 19वीं शताब्दी में यूरोप के सामाजिक संकट की व्याख्या करना। ऑप्शन सी औद्योगिकीकरण को मूल कारणों की व्याख्या। और ऑप्शन डी में है फ्रांस की क्रांति का लेखांकन। समाजशास्त्र का उद्भव मूलतः किसकी दार्शनिक अभिलाषा है? यहाँ पर आपका सही होगा मानवीय इतिहास की प्रगति का लेखांकन और 19वीं शताब्दी में यूरोप के सामाजिक संकट की व्याख्या करना। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही होगा। किसी सामाजिक घटना के संदर्भ में प्रश्न ऐसा क्यों है किस प्रकार के अनुसंधान पद्धति के लिए महत्वपूर्ण है? यहाँ पर पद्धतियां दी गई हैं, अन्वेषणात्मक है, विवरणात्मक है, व्याख्यात्मक है और प्रयोगात्मक दिया गया है। किसी सामाजिक घटना के संदर्भ में प्रश्न ऐसा क्यों है किस प्रकार के अनुसंधान पद्धति के लिए महत्वपूर्ण है? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा व्याख्यात्मक और प्रयोगात्मक, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। हेबरमास ने किस आलोचनात्मक सिद्धांत पर बल दिया? नव उपनिवेशवाद का सिद्धांत, विनिमय का सिद्धांत दिया गया है और संरचना का सिद्धांत है यहाँ पर, और संप्रेक्षणात्मक क्रिया का सिद्धांत दिया गया है। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर विनिमय सिद्धांत देख रहे हैं तो इससे जुड़ जाएंगे होम्स हैं, पीटर ब्लाउ हैं। ठीक है, पीटर ब्लाउ आपके हो जाएंगे। वहीं पर अगर हम बात करें संरचना स्ट्रक्चरेशन की बात हो रही है, ठीक है, तो ये आपका गिडेंस का हो जाएगा, एंथोनी गिडेंस।
संरचनाकरण का सिद्धांत, संप्रेक्षणात्मक सिद्धांत यहाँ पर होगा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं, देख लेते हैं। प्रश्न है, गॉफमैन के नाट्यशास्त्र में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? पार्श्व मंच है, रहस्यीकरण है, अग्रमंच है, प्रभाव प्रबंधन यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? कौन सा नहीं है ये पूछा जा रहा है। गॉफमैन ने भूमिका दूरी का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। ठीक है, भूमिका दूरी की अवधारणा गॉफमैन की है। वहीं पर संपूर्ण संस्था, ठीक है, संपूर्ण संस्था का कॉन्सेप्ट भी गॉफमैन के द्वारा दिया गया है। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर पार्श्व मंच हो जाएगा, साइड स्टेज। ऑप्शन ए आप यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए इनकी कुछ बुक्स देख लेते हैं। द इंपॉर्टेंट है, द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में ये पूछी जाती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, सेकंड नंबर पे आपकी आ जाएगी असाइलम्स। ठीक है, असाइलम्स आ जाएगी, ये 1961 में आती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर इसके अलावा एनकाउंटर्स है, ये भी आती है 1961 में। स्टिग्मा मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1963 में आती है। ठीक है, ये आपको कुछ बताई गई हैं बुक्स, इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में पूछ ली जाती है, इन्हें आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं, देखते हैं किसको संस्कृति प्रकारवाद सिद्धांत का जनक माना जाता है? आर के मर्टन, मैलिनोवस्की, रेडक्लिफ ब्राउन, स्पेंसर, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। संस्कृति प्रकारवाद का सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर मैलिनोवस्की हो जाएगा। ठीक है, मैलिनोवस्की हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मैलिनोवस्की ने मानवीय आवश्यकता का सिद्धांत दिया था। ठीक है, मानवीय आवश्यकता का जो सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया है? मैलिनोवस्की के द्वारा दिया गया है। जादू, ठीक है, जादू के प्रकार भी इनके द्वारा बताए गए हैं। जादू के प्रकार भी इनके द्वारा बताए गए हैं। सफेद जादू और काला जादू, सफेद जादू है, ठीक है, एक सफेद जादू है, दूसरा यहाँ पर आपका काला जादू दिया गया है। सफेद जादू जो जिसका उद्देश्य दूसरे का कल्याण करना है, और वहीं पर काला जादू का उद्देश्य क्या होता है? दूसरे को कष्ट पहुंचाना, हानि पहुंचाना। मानवीय आवश्यकता की पूर्ति का साधन किसे बताया था? साधन इन्होंने बताया है कल्चर को, ठीक है, संस्कृति को। संस्कृति किस तरह से व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करती है, उसके संबंध में जो योगदान देती है, उसी के संदर्भ में इन्होंने फंक्शंस की भी बात की है, प्रकार की भी बात की है, और संस्कृति का निर्माण व्यक्ति ने ही अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया था। बंधुता बीजगणित का जो कॉन्सेप्ट है वो भी इनके द्वारा ही, मैलिनोवस्की के द्वारा ही दिया गया है, और इन्हें व्यक्तिवादी प्रकारवादी भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे, व्यक्तिवादी प्रकारवादी भी इनको कहा जाता है। आगे चलते हैं, देखते हैं प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा देश राज्य पूंजीवाद का उदाहरण है? चीन, भारत, स्विट्जरलैंड, फ्रांस यहाँ पर दिया गया है। कौन सा देश है जो राज्य कौन सा देश राज्य है जो कि पूंजीवाद का उदाहरण है? यहाँ पर आपका सही हो जाएगा चाइना। ठीक है, चाइना हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आप यहाँ पर देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं और एक तरफ से आपके समाजशास्त्री दिए गए हैं। यहाँ पर देखकर बताइए सही क्या है। सुस्पष्ट उपभोग की बात की जाए तो ये जो आपका कॉन्सेप्ट है ये किसके द्वारा दिया गया है? वेबलन के द्वारा दिया गया, विलासी वर्ग का कॉन्सेप्ट। प्रौद्योगिकी निर्धारणवादी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, प्रौद्योगिकी निर्धारणवादी में इनकी गिनती होती है। ये एग्जाम्स में इस तरह से इनका प्रश्न पूछा जाता है। लोकप्रिय संस्कृति तो ये इयान चैम्बर्स की है। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। वहीं पर पूंजीवाद, समाजवाद और लोकतंत्र की बात की जाए तो ये शुम्पिटर का हो जाएगा, और सफेद पोस्ट जो व्हाइट कॉलर क्राइम है ये सदरलैंड के द्वारा दिया गया था। यहाँ पर डी का सेकंड हो जाएगा, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। एक संतोषजनक सांख्यिकी इकाई में निम्नलिखित गुण होने चाहिए? उपयुक्तता, स्पष्टता, परिमाणता और तुलनात्मकता। ऑप्शन डी में है लचीलापन। एक संतोषजनक सांख्यिकी इकाई में कौन से गुण होने चाहिए?
यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर ए, बी, सी हो जाएगा। ऑप्शन आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प ए। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं। एंटी पॉलिटिक्स मशीन पदबंध का प्रयोग निम्नलिखित में से किसने किया? रॉबर्ट चैम्बर्स, जेम्स फर्गुसन, कीथ हॉट है, थॉमस बी हैंसन यहाँ पर है। एंटी पॉलिटिक्स मशीन, एंटी पॉलिटिक्स मशीन का यूज किसने किया है? किसके द्वारा प्रयोग किया गया एंटी पॉलिटिक्स का? जेम्स फर्गुसन है। ठीक है, जेम्स फर्गुसन है, बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए, एल्टन मेयो के अनुसार उद्योग का धर्म पर प्रभाव से रूपांतरण है। ऑप्शन देख लेते हैं। विकल्प ए कह रहा है धार्मिक से गैर धार्मिक समाज की ओर। विकल्प बी है मानकीय से मुक्त समाज की स्थापना की ओर। सी है कर्मकांडीय से धर्मनिरपेक्ष समाज की ओर। ऑप्शन डी है एक स्थापित से अनुकूलीय समाज की ओर। एल्टन मेयो के अनुसार उद्योग का धर्म पर प्रभाव से रूपांतरण है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका जो सही हो जाएगा एक स्थापित से अनुकूलीय समाज की ओर होगा। आपका डी आंसर यहाँ पर सही होगा। चलिए, अब यहाँ पर देख लेते हैं। सर्वहारा कॉन्सेप्ट से थिंकर्स दिए गए हैं। सर्वहारा की बात किसने की है? सर्वहारा की बात किसने की है? ये स्पेस नहीं है, ठीक है। सर्वहारा की बात की जाए तो ये कॉन्सेप्ट किसका है? कार्ल मार्क्स से जुड़ जाएगा। ठीक है, सर्वहारा की बात किसने की है? कार्ल मार्क्स ने की है। ठीक है, और पूंजीवाद की विचारधारा से कौन जुड़ जाएगा? पूंजीवाद की विचारधारा से मैक्स वेबर हो जाएगा। ठीक है, ए का थर्ड हो जाएगा, बी का फोर्थ आपका हो जाएगा। फिर वहीं पर अगर हम बात करते हैं, देखते हैं श्रम का विभाजन, तो ये आपका दुर्खीम से जुड़ जाएगा। ठीक है, और आदान प्रदान यानी कि जजमानी व्यवस्था की जो बात की गई है वो वाइजर के द्वारा की गई है। यहाँ पर आपका जो सही होगा ऑप्शन सी होगा। ठीक है, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए, अब यहाँ पर देख लेते हैं कथन कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन क्या कह रहा है? लोकतंत्र एक वैश्विक बल हो गया है, यद्यपि यह व्यापक रूप से प्रचलित है, परंतु कुछ राजनीतिक व्यवस्था में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है तथा प्रायः हर जगह इस व्यवस्था में कुछ न कुछ कठिनाइयां आ रही हैं। दूसरा कथन क्या कह रहा है? इस व्यवस्था की विफलता के लिए इस संस्था को दोष नहीं दिया जा सकता, बल्कि जिस विधि से इसने कार्य किया है अथवा जिस विधि के इसके कार्यकरण को सत्ताधारियों द्वारा तोड़ा मरोड़ा गया है, इसमें छल योजना उपयोग हुआ है। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर बताएं। एक सेकेंड, बताएं। यहाँ पर आपके ये दोनों ही सही होंगे। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए, अब यहाँ पर देखिए भूमिका संबंधों की श्रृंखला जो व्यक्तियों को विशेष सामाजिक परिस्थिति पर होने के कारण मिलती है, इसको मर्टन ने क्या कहा? बहुल भूमिकाएं, भूमिका समूह, भूमिका नेटवर्क, परिस्थिति भूमिका यहाँ पर दिया गया है। भूमिका संबंधों की श्रृंखला है जो व्यक्तियों को विशेष सामाजिक परिस्थिति प्राप्त होने के कारण मिलती है, इसे मर्टन क्या कहते हैं?
इसे क्या कहते हैं? रोल सेट। रोल सेट ऑप्शन बी। रोल सेट होगा, भूमिका सकुल होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। कथन और कारण है। कथन क्या कह रहा है? महिला और पुरुष संबंध से तात्पर्य पुरुष और महिला की सापेक्षता स्थिति और उसके संबंधों से है जो सामाजिक रूप से निर्मित होते हैं। तर्क है, मादा और नर की गुणता का निर्माण सामाजिक संबंधों के इतिहास के माध्यम से किया जाता है। नीचे दिए गए कोड के अनुसार सही उत्तर का चयन करना है। देखकर बताएं क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सही आंसर। यहाँ पर आपकी ये कथन और कारण दोनों ही सही होंगे। ठीक है, और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या कर रहा है, डी आपका यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, अब यहाँ पर कथन देखिए क्या कह रहा है? सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों में उन्नति ने महिलाओं के डिजिटल डिवाइड को स्थगित किया है। कारण है, शहरी महिलाएं सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों का जो ग्रामीण महिलाओं की पहुंच से बाहर हैं के प्रचार प्रसार और ई वाणिज्य का प्रभावी उपयोग कर रही हैं। अब यहाँ पर सही क्या हो जाएगा आपका? चलिए बताएं यहाँ पर सही क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर आपका राइट क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, विकल्प डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे चलते देखते हैं। कथन है, शिक्षा के निजीकरण का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता को उन्नत करना है। कारण है, शिक्षा के निजीकरण के फलस्वरूप शैक्षिक संस्थाओं का छत्रक विकास हुआ है। यहाँ पर देखकर बताएं क्या होगा? यहाँ पर भी आपका ऑप्शन डी होगा। ठीक है, कथन कारण दोनों सही है, कारण कथन की सही व्याख्या है। अब यहाँ पर देखिए, पुस्तकें दी गई हैं, सही क्रम में उन्हें व्यवस्थित करना है। द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन। द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन कब आती है? 1979 में। इकोनॉमी एंड सोसाइटी की बात की जाए तो ये कब आती है आपके? 1922 में आती है। द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी की बात की जाए तो यह आपकी पुस्तक कब आती है? द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। ये आपकी कब आती है? 1893 में। ठीक है, 1893 था ना। द जर्मन आइडियोलॉजी की बात की जाए तो ये आपकी आएगी 1845 से 46 तक। और फिर द कल्चर इंडस्ट्री एनलाइटमेंट एज डिसेप्शन, ये आपकी कब आती है? ये आपकी 1944 में आती है। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, विकल्प आपका यहाँ पर सी हो जाएगा सही। ठीक है, सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। जब कोई संकेतक किसी संकल्पना अथवा अर्थ का महत्व बताता है तो वह संकेतित क्या कहलाता है? वस्तु, बिंब, संकेत, प्रतीक यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जब कोई संकेतक किसी संकल्पना अथवा अर्थ का महत्व बताता है तो वह संकेतित क्या कहलाता है? उसे क्या कहा जाएगा? संकेत कहेंगे। सी आपका यहाँ पर सही होगा। सामाजिक रूप से स्वीकार व्यवहार क्या होना चाहिए? इस बारे में दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा साझा की गई अपेक्षाओं द्वारा परिभाषित व्यवहार के एक नियम या मानक को
किस रूप में संदर्भित किया जाता है? ऑप्शन है रीति रिवाज, मूल्य, परंपरा, नियम यहाँ पर दिए गए हैं। सामाजिक रूप से स्वीकार व्यवहार क्या होना चाहिए? इस बारे में दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा साझा की गई अपेक्षाओं द्वारा परिभाषित व्यवहार के नियम या मानक को किस रूप में संदर्भित किया जाता है? यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर नियम हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही होगा। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा पेरेटो की तार्किक कार्रवाई पर लागू होता है? व्यक्तिपरक तार्किक क्रिया, उद्देश्यपरक तार्किक क्रिया, या फिर ए और बी, यानी कि ये दोनों ही सही हैं या फिर इनमें से कोई भी सही नहीं है। पेरेटो की बुक का नाम क्या था? माइंड एंड सोसाइटी। पेरेटो की बुक का नाम क्या था? माइंड एंड सोसाइटी था। ठीक है, इनकी बुक का नाम क्या था? माइंड एंड सोसाइटी था। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उद्देश्यपरक तार्किक क्रिया। ठीक है, उद्देश्यपरक तार्किक क्रिया होगा, बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए समाजशास्त्र की पद्धतियों में शामिल है आदर्श पद्धति, तुलनात्मक पद्धति, सांख्यिकी पद्धति, या फिर उपयुक्त सभी। यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका ये सभी हो जाएंगे, डी आपका यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए कथन क्या कह रहा है। ग्रामीण भारत में पिछले 2 दशकों में महिला सशक्तिकरण हुआ है। कारण है 73वें संविधान संशोधन ने ग्रामीण भारत की महिलाओं का सशक्तिकरण किया है। तो यहाँ पर क्या होगा? ये दोनों ही सही होंगे। ठीक है, दोनों ही सही है, कथन और कारण दोनों ही सही है। सी आपका यहाँ पर हो जाएगा सही। चलिए अब यहाँ पर देखिए एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में विशेषताओं के पारिषण को समाजशास्त्र की शब्दावली में क्या कहा जाता है? एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में विशेषताओं का जो पारिषण होता है उसको समाजशास्त्र की शब्दावली में हम क्या कहते हैं? विस्तार या प्रसारण। यहाँ पर आपका बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए कौन सा सहसंबंध का मापन नहीं है? काई स्क्वायर, छात्र का टी टेस्ट है, माध्य प्रकीर्णन है, उत्पाद गति गुणांक यहाँ पर दिया गया है। कौन सा सहसंबंध का मापन नहीं है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर माध्य प्रकीर्णन होगा, सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है निम्नलिखित में से किन समाजशास्त्रियों ने नैतिकता और शिक्षा के संबंध में नैतिकता और शिक्षा के संबंध को महत्वपूर्ण माना? यहाँ पर देखिए 5 दिए गए हैं। जे डेवी हैं, दुर्खीम है, वेबर है, पार्सन्स और मर्टन यहाँ पर आपको दिए गए हैं ऑप्शंस में। सही आपका यहाँ पर क्या होगा? नैतिकता और शिक्षा के बारे में किसने बात की है, किसने महत्वपूर्ण माना है? डेवी और दुर्खीम ने। आपका यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संरचना में परिवर्तन का सूचक नहीं है? देखिए ऑप्शन ए क्या कह रहा है? सामंती से औद्योगिक समाज, बी कह रहा है औद्योगिक से सामंती समाज, सी कह रहा है सामंती से पूंजीवादी समाज, और डी कह रहा है समाज में पुरुष वर्चस्व। यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा? सामाजिक संरचना में परिवर्तन का सूचक नहीं है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? समाज में पुरुष वर्चस्व नहीं है। ठीक है, डी आपका यहाँ पर राइट होगा। अनुसंधान अध्ययनों को आयोजित करने के चरण सही क्रम में बताने हैं। तो यहाँ पर आप देखिए क्या आएगा सबसे पहले? यहाँ पर आपका साहित्य का पुनराविलोकन आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपका प्रश्नों का अनुसंधान, आंकड़ों को इकट्ठा करना, फिर आंकड़ों का विश्लेषण करना, और फिर आपका रिपोर्ट राइटिंग आएगा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन सिद्धांतवेताओं का मत था कि जनसंख्या वृद्धि समाज में परिवर्तन लाती है? कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, दुर्खीम, पार्सन्स यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। जनसंख्या वृद्धि समाज में परिवर्तन लाती है, ये बात किसके द्वारा की गई है? यहाँ पर आपका कार्ल मार्क्स और दुर्खीम हो जाएगा ऑप्शन बी। विकल्प बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा आंसर। निम्नलिखित में से किसने भारत के सामाजिक आंदोलन का वर्गीकरण और विवेचन नहीं किया है? सुरजीत सिन्हा, के एस सिंह, घनश्याम शाह, दीपांकर गुप्ता यहाँ पर दिए गए हैं। किसने नहीं किया है ये पूछा जा रहा है। दीपांकर गुप्ता, दीपांकर गुप्ता आपका डी हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर। निम्नलिखित में से भारत में कौन सा परिवार कानून 1956 में अधिनियमित किया गया था? अभिग्रहण तथा अनुरक्षण अधिनियम, दहेज निषेध अधिनियम, हिंदू विवाह अधिनियम, विशेष विवाह अधिनियम यहाँ पर दिया गया है।
विशेष विवाह अधिनियम 1954 में आता है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, दहेज वाला आपका आता है 1961 में। यहाँ पर अभिग्रहण तथा अनुरक्षण अधिनियम होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही होगा। निम्न में से किसके अनुसार आदर्श कथन परिस्थिति में बिना किसी अनुचित प्रभुत्व के सभी पक्षों को संवाद करने का समान अवसर प्राप्त होता है? ये किसका कहना है? दरिदा, अल्थ्यूजर, फूको, हेबरमास यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? हेबरमास। ठीक है, हेबरमास, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है, यहाँ पर बताना है कौन सा कथन सही है। देखिए 5 यहाँ पर दिए गए हैं, ऑप्शन ए यानी कि पहला जो कथन यहाँ पर दिया गया है कि दुर्खिम का यह मानना नहीं था कि ईश्वर समाज के मानव निर्मित प्रतीक है। ऑप्शन बी कह रहा है दुर्खिम का मानना था कि सभी धर्मों का उद्भव टोटमवाद से हुआ है। ऑप्शन सी दुर्खिम ने अफ्रीका जनजाति के धार्मिक प्रथाओं का अध्ययन किया। ऑप्शन डी दुर्खिम ने धर्म परक मीमांसा प्रस्तुत की। या फिर ऑप्शन 5 भी देख लेते हैं, यानी कि ई यहाँ पर इस तरह से दिया गया है, नंबर में नहीं दिया है। ठीक है, लास्ट वाला आपका क्या कह रहा है? दुर्खिम का यह मानना नहीं था कि उन्होंने जिस जनजाति का अध्ययन किया था वह विकास के एक चरण का प्रतिनिधित्व करती है जिससे प्रत्येक समाज को गुजरना चाहिए। कौन सा सही है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट क्या हो जाएगा? सही यहाँ पर आपको बताना है। सही आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी दुर्खिम ने अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका जनजाति की धार्मिक प्रथाओं का अध्ययन किया था। दुर्खिम का ये मानना था कि उन्होंने जिस जनजाति का अध्ययन किया था वह विकास के एक चरण का प्रतिनिधित्व करती है जिससे प्रत्येक समाज को गुजरना चाहिए। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प सी आपका यहाँ पर सही है। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।